हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। तो गाइज आइए, आज हम एक सवाल लेकर के आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए तो विशेषकर ये सवाल है और 9th वाले भी इसे देखें ताकि आप लोग अगले साल 10th में जाएं तो ये आपको बार बार की झंझट ना करना पड़े, याद रहे। तो ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस हम सभी जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपसे आ गया एग्जाम में तो आप इसे सिद्ध कैसे करेंगे तो उसका एक पूरा बायोडाटा लिखना पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो इसको रटने से भी आप रट लीजिए, बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए किसी तरीके से। तो यहाँ हम लोग डाल देते हैं उत्तर, हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ लिखते हैं माना कि यहाँ पर एक ये कर देते हैं, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। हमने √7 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो हमने लिख दिया √7 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0 होता है। तो और P और Q एक दूसरे के सहअभाज्य गुणनखंड हैं, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखा हमने क्या निकल के आया कि माना कि 7 एक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग परिमेय संख्या √7 को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये हर है, ये हमारा Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो ये PQ होने चाहिए ये एक दूसरे के सहअभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। सहअभाज्य गुणनखंड वो होता है जिससे और आगे ना काटा जा सके। जैसे मान लीजिए जो विभाजित ना हो, जैसे मान लीजिए था 8/6 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे लिख सकते हैं 4, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो इस तरह होगा। तो ये देखिए जो 2 है यहाँ पर, ये 2 क्या हुआ, इसका कॉमन हो गया, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये ना बचे तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका कॉमन फैक्टर 2 3 6 और 2 चौको 8, तो अब ये 4/3 जो है ये और आगे नहीं कटेगा, लेकिन जो 6/8 था ये कटा। तो इसलिए जैसे अब ये 4/3 है, ये है परिमेय संख्या, ना कि 8/6। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। और आगे देखते हैं। बस आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि ये 1999 से पीछे पड़ा हुआ है बच्चों के। हाँ, 10th में
ये सवाल हमेशा आता ही आता है, 2021 तक ये आ चुका है। तो अब हम लोगों ने जब ये लिख लिया तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग और आगे। अब हम लोग क्योंकि मान चुके √7 को, तो यहाँ लिख लेते हैं √7 बराबर P बटा Q। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, मतलब इसका वर्ग करना है, स्क्वायर लगाना है, तो कर देते हैं। √7 पे स्क्वायर बराबर P पे स्क्वायर बटा Q, तो इन दोनों पर लगा दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आया, स्क्वायर से √ कट जाएगा ये, तो ये निकल आया हमारा 7, और ये P स्क्वायर हो जाता है, और ये हमारा हो जाता है Q स्क्वायर। तो अब इससे हम कैंची गुणा मार देते हैं, तो हमें क्या मिलता है कैंची गुणा मारने पर, P स्क्वायर बराबर 7 Q स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर हमें मिला 7 Q स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं इसे, समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतना ही आपका फायदा। ये बिल्कुल आप इतनी बार इस वीडियो को देखिए कि दिमाग में बिल्कुल आपकी ये चीज बैठ जानी चाहिए। बिल्कुल आपको लगे कि हाँ, अब हम कोई बोल दे तो उसको बिल्कुल बिना पेन उठाए बता दें कि √3 एक अभाज्य मतलब कि अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने लिखा ये वाली लाइन, अब क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है हमारा, व्हाइट बोर्ड, तो इस पे हमें बार बार चीजों को लिखना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। तो आखिरी में हमारा आया था P स्क्वायर बराबर 7 Q स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने माना था समीकरण 1। अब इसके नीचे हमें लिखना है जहां, क्या लिखना है हमें कि जहां P स्क्वायर 7 से विभाजित है। जहां P स्क्वायर 7 से विभाजित है और P भी 7 से विभाजित है। जहां P स्क्वायर 7 से विभाजित है और P भी 7 से विभाजित है, इसलिए हम P बराबर 7 लिख सकते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जहां पर भी P लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 की यही तो है, इसमें P बराबर 7 रखने पर, मतलब यहाँ समीकरण 1 जहां पर है ये वाला, इसमें ये जो P है इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, P की जगह पर 7 लिखना है। तो आइए लिख देते हैं। तो P स्क्वायर ही है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, 7 का स्क्वायर, यहाँ P स्क्वायर था तो 7 का स्क्वायर, और बराबर 7 Q स्क्वायर। समझ गए। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 7 7 49 बराबर 7 Q स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किए हम लोग, 49 जो है ये देखिए। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जो ये बराबर के इधर होता है इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS, और जो इस तरफ होता है इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड यानी कि RHS। तो जब ये जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में रहती है, ये जब इधर आती है तो क्या बन जाती है हमारे भाग में, तो 49/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 ये हमारा हो जाता है
49/7 बराबर क्यू स्क्वायर। 49/7 बराबर क्यू स्क्वायर, तो 7 एकम 7 और 7 सता 49। तो हमारा क्या बच गया, तो यहाँ बराबर लगा के लिख देते हैं 7 बराबर क्यू स्क्वायर। क्या बच गया हमारा, 7 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद वाली लाइन हम फिर से भी बता रहे हैं आप सभी को। यहाँ पर ऊपर देखिए, वहां पर दिखा नहीं होगा आप लोगों को शायद, तो आइए आप लोग नोट करते रहिए। तो अब देखिए हमारा क्या आ गया है, 7 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से वही कहानी लिखनी है कि जहां क्यू स्क्वायर 7 से पूर्णतः विभाजित है। जहां क्यू स्क्वायर 7 से पूर्णतः विभाजित है और क्यू भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख देंगे चूंकि P और Q दोनों ही 7 से विभाजित हैं। P और Q दोनों ही 7 से विभाजित हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या बाद में हुआ, ये आप देख लीजिए। जब आप सब चीज करेंगे तो वहां पर तो पहले P स्क्वायर बराबर 7 क्यू स्क्वायर आया था, तो उसका मतलब था कि जो P स्क्वायर है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है और P भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। और जब ये हमने किया तो हमें क्या मिला कि जो 7 है वो भी क्यू स्क्वायर के बराबर आया है। तो क्या हुआ कि जहाँ क्यू स्क्वायर भी 7 से पूर्णतः विभाजित है और क्यू भी 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए जो हमने सोचा था, मतलब कि √7 को हमने परिमेय माना था ना, कि देखते हैं शायद वो परिमेय सिद्ध हो जाए, तो सिद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि P और Q दोनों ही 7 से विभाजित हैं। और अभी मैंने अभी आपसे क्या बताया था, P और Q दोनों ही 7 से विभाजित। अभी हमने आपको बताया था कि जो P होता है और ये जो Q होता है, ये मतलब समझा रहे हैं, इसमें मत लिखिएगा। जो P और Q होता है ये दोनों के एक कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ये अभाज्य, ये और ये अलग अलग संख्या दोनों की होनी चाहिए, तभी ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से देखते हैं, P और Q दोनों ही 7 से विभाजित, मतलब P भी 7 है और ये भी 7 है। ठीक है, दोनों 7 है, तो ये कॉमन हो गए कि नहीं। तो इस वजह से ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जो हम लोग सोच रहे थे कि √7 जो है
वो एक परिमेय संख्या है। ये हमारी सोच गलत है, इसलिए हमने लिख दिया है कि इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी हमारे लिए लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो जो हम यहाँ पर पढ़ाए डाल लें वो आप सभी के पास तुरंत आ जाए, आपका बेल बज जाए और बेल को ऑल पर क्लिक करिएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।